ये सब हो पाया है। और इस सर्जिकल स्ट्राइक से जो है पाकिस्तान की भी आंखें खुल गई है। जिस तरह से पाकिस्तान गीदड़ बत्तियां दे रहा था कि उनके पास परमाणु बम है, उनके पास F-16 विमान है, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए। और भारतीय सेना और जो एयरफोर्स है, उन्होंने अपने अदम्य साहस से जो आतंकियों पर ये हमला किया है और आतंकियों की जो कमर तोड़ी है, उससे हर भारतीय में जो है सेना के प्रति जो है वो काफी विश्वास पैदा हुआ है और वो सेना का धन्यवाद कर रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज जो मॉक ड्रिल होनी है, ये भी जो है दिखाई जाएगी, क्योंकि मॉक ड्रिल में जो है ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से 1971 के समय जब सायरन बजते हैं तो लोगों को क्या क्या करना चाहिए, लोगों को जो है किस तरह से सेफ्टी करनी चाहिए, लोग किस प्रकार से जो है देश की सेवा में लगे और देश जो लोग इस भारतीय सेना के अदम्य साहस की सराहना करें। और लोगों को उसके साथ ये भी देखने को मिलेगा कि 4 प्रकार के सायरन बजते हैं। जब रुक रुक कर लंबे सायरन बजते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी सेना ने जो अटैक कर दिया और उसके विमान आ गए हैं। जब सेकंड सायरन थोड़ा थोड़ा रुक के बजता है तो उसे पता लगता है कि वो जो विपक्षी जो है उन्होंने जो है ये अटैक किया है और आप किसी तरह भी सुरक्षित रहे। इसी प्रकार जब लंबा सायरन बजता है तो ये हो जाता है कि जो भारतीय सेना के दम्य साथ से डर कर जो है वो विपक्षों की सेना जो है किस प्रकार से भाग गई है और लोग जो है घर से बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रकार से जो है आज ये मॉक ड्रिल होनी है और उसके बाद रात को जो है ब्लैकआउट भी किया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि डरने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए शरीर ट्रेनिंग है, जिसके साथ साथ जो है वो अपने मोबाइल की बैटरी जो है चार्ज में रखे, वो खबरें सुने, खबरों पर देखे कि किस प्रकार से जो है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना जो है अपना कार्य कर रही है। और आज जो भारतीय सेना और वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को नाको चने चबाए हैं, इससे पाकिस्तान भी समझ गया होगा कि भारत से टक्कर लेना जो है मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। बिल्कुल राजकुमार, मैं लौटूंगी आपका। प्राजता श्री भी लगातार बनी हुई है, प्राजता श्री हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजकुमार देखिए, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त हालांकि हम लोग सो रहे थे, हर भारतवासी जो है सो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ गई है इस कार्रवाई से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के हर एक नागरिक ने हो सकता है कि ये स्टाइल लाइव भी देखी हो, जिसके बाद से अव्यवस्था का जो माहौल है तो पाकिस्तान में जरूर देखने को मिल रहा है। मैं रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान में असर दिखा है। ये बड़ी खबर पंजाब के मुरीदके से तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें भी आप लोग दिखा देते हैं। तो पंजाब के मुरीदके की तस्वीरें, पंजाब के मुरीदके में हवाई हमले के दौरान इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान में इसका जो असर है वो देखने को मिला है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का पाक में असर दिखाई दिया है। अव्यवस्था का माहौल तो लगातार नजर आ ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं, तो ऐसे में भारत ने देर रात पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की, 24 मिसाइलें दागी और इसी के साथ ही जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। ये जो चीजें की गई हैं, ये जो कार्रवाई की गई है भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से, ये बताया गया है पाकिस्तान को कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है। तो पंजाब के मुरीदके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदके से ये तस्वीरें सामने आई है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देखिए किस तरह से दहशत फैली हुई है पूरे इलाके में, और यूं मानिए कि हर पाकिस्तानी जो नागरिक है वो जिस तरह से खड़ा हुआ है, अभी भी उसे हो सकता है ये लग रहा होगा कि कहीं भारत दोबारा अटैक ना कर दे, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक जो है वो दोबारा से ना कर दे। तो पाकिस्तानियों में अव्यवस्था का माहौल और इसी के साथ ही दहशत का जो माहौल है वो एक बार से जरूर नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही भारतीय सेना ने जो ये कार्रवाई की है, इसी के चलते हर भारतवासी ये कह रहा है कि काबिले तारीफ है, सराहना की जा रही है।
जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन अंबाला से राजकुमार भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, इस वक्त आप पानीपत में मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके पीछे काफी ज्यादा लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की गई है भारतीय सेना की तरफ से, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया है, इस कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट हैं, किस तरह से देख रहे हैं वो इस कार्रवाई को? सामने देखिए, बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ही जो सेना को जो है सिंदूर जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो प्रधानमंत्री ने ही उनको मेंशन किया था। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई और एयरफोर्स द्वारा जो है, और मैं बताऊं आपको कि देखिए बॉर्डर से लगते हुए 10 से 12 किलोमीटर हो या जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनके तमाम जो मैं कहूंगा जो संगठन थे जहां पर जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी, उनको जो है नस्त्राबूद कर दिया गया। और ऐसे ऐसे नौ जगह पर जो है मैं कहूंगा कि 9 जगह जो थी ऐसी जो है वो भारत की एयरफोर्स ने नस्त्राबूद कर दी, जिसको लेकर जो है पाकिस्तान में अफरा तफरी भी है। वहीं दूसरी तरफ 10 बजे जो है लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाएगी सेना की तरफ से। लेकिन तमाम जो लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा था, इस समय हम इंसार बाजार में है, जिससे उनके अंदर गुस्सा था कि क्यों नहीं भारत इस पर कार्रवाई कर रहा, तो उनसे रिएक्शन भी लेते हैं। राजू जी, जिस तरीके से हमने पहले भी लाइव किया था, अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से स्ट्राइक की है भारत ने मुकम्मल जवाब दिया है? अभी तो इंडिया का ये एक छोटा सा टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि खून का बदला खून, और जो भी काम करता है इंडिया सरेआम करता है, कमर के पीछे वार नहीं करता। भारत माता की। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की है और वहां पर आतंकवादी जो संगठन, बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने, और ऐसे होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे लेते हैं इसको? जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था, निहत्तर लोगों को आतंकवादियों ने मारा था, आज उसके बारे में जो है आज बदला हुआ है, उसको लेकर क्या आपका रिएक्शन है? ये बहुत अच्छा करा मोदी सरकार ने, उनको और भी वो करनी चाहिए, उनको ऊपर अटैक और पूरे पाकिस्तान का नाम मिटा देना चाहिए देश में। देखिए साधना, लोगों का यही कहना है, सबके रिएक्शन यही है कि पाकिस्तान को नस्त्राबूद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी संगठन जो है लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको और बता दूं कि भावलपुर का जो एरिया है वो हमारे बॉर्डर से 100 किलोमीटर के दूरी के अंतर्गत है। तो आप ये लगाइए, एयर स्ट्राइक अगर हुई है 100 किलोमीटर दूर अंदर घुसकर जो है भारत की एयरफोर्स ने जो है मुकम्मल जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार देखिए मूक ड्रिल को भी लेकर जो है आज बोला गया था कि वो एक मैं कहूंगा कि एक योजना थी, और उसको लेकर भी प्रधानमंत्री का बयान आया है, राहुल गांधी का खुद बयान आया है कि ये सेना की भरपूर कार्रवाई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष हो, आम लोग हो, बड़ी राहत महसूस की है। लेकिन अब भी लोगों का यही कहना है कि ये इससे हम संतुष्ट नहीं है, इससे बढ़कर और कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं लगातार जो है तमाम स्टूडेंट हो, बाजार हो, आज लगातार बाजार के अंदर, क्योंकि देखिए 10 बजे जो है सेना जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद हो सकता है इसी मार्केट में हम आपको लड्डू बटते हुए भी दिखाएं। तो लगातार लोगों के अंदर जो है इसको लेकर तो लड्डू भी बांटेंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे। और बताइए जी? अच्छा, लड्डू बिल्कुल बांटेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, दबा के ढोल ही बजाएंगे अभी। और बताइए तो क्या मतलब, क्या लगा इसको लेकर? बहुत बढ़िया लगा। जैसे आपने देखा ना, पाकिस्तान का बिल्कुल कुत्ते की तरह नक्शा है उसको तो उड़ा देना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। और बताइए जो रात एयर, अरे बहुत मजा आया, मैंने सुबह जैसे उठा देखा ना, दिल पूरा गार्डन हो गया, बहुत मजा आया एकदम देख के। और बताओ तो आगे क्या और उड़ाना चाहिए, मोदी जी करने चाहिए। को क्या कहेंगे? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, हम सारे गुस्सा। भारत माता की जय। जिस तरीके से सर मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि उनका नामो निशान जो है, जो सरगना है, उनको आतंकवादियों ने क्या कहा था, 22 तारीख को मोदी को बता देना, और 7 मई को मोदी ने बता दिया कि मैं क्या हूँ, पाकिस्तान को उड़ा देंगे पूरा। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से मोदी ने मुकम्मल जवाब दिया है? पहलगाम में जो आतंकवादियों ने बोला था कि मोदी जी को बता देना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया कि ये इंडिया है और मेरा नाम मोदी है, और इससे बड़ी स्ट्राइक होनी चाहिए, और आज रात को इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
जितने आतंकवादियों के अड्डे हैं इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, नाश कर देना चाहिए। उड़ा देना देखिए साहब, में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से निर्मित जो आतंकवादी थे उन्होंने बड़ी कायरतापूर्ण हरकत की थी, जो पुलगांव में निहत्थे लोगों को मारा था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को जवाब देना। तो प्रधानमंत्री ने आज जवाब दिया है, और प्रधानमंत्री नहीं पूरा देश जो है आज इसी बाजार के अंदर हम देखेंगे ढोल नगाड़े भी होंगे, मिठाई भी बटेंगी और लोगों को बड़ी राहत है। जी साहब ना। बिल्कुल जितेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास और भी आप लोगों से बातचीत कीजिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा कि इस कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट हैं। और इसके साथ ही मैं लौटूंगी आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल साधना, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई की गई है, भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से इसे अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई के चलते वहां के लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो सेटिस्फाई है इस कार्रवाई से? और इसी के साथ ही आप तमाम जो लोग आपके पीछे मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूं तस्वीरों के माध्यम से, इन लोगों से आप जानने का प्रयास भी कीजिएगा कि भारतीय सेना के लिए आप क्या कोई वो संदेश भी देना चाहते हैं? बिल्कुल साधना, देखिए सबसे पहले बात करें हम ऑपरेशन सिंदूर की, तो जिस तरह से आतंकी हमला पहलगांव में हुआ था उसके बाद से लगातार देशवासी एक ही मांग कर रहे थे कि आतंकियों के खिलाफ, आतंकी ठिकानों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। और वही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखने को मिला। बीती रात जिस तरह से एक्शन भारतीय सेना ने लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आम जो देशवासी है, जो इस आतंकी हमले से कहीं ना कहीं आहत हुआ था, परेशान हुआ था, वो अब संतुष्ट है। उसको अपनी सेना पर विश्वास था कि वो कड़ा एक्शन जरूर लेगी। और अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, हम जब भी बात करते हैं लोगों से, वो कहीं ना कहीं अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाता हुआ दिखाई देता। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से रात को जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? हम भारत माता की जय, और हम अपनी सेना पर पूरा गर्व करते हैं कि उन्होंने ठोक कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर ठोक कर मारा है। और अब भी पाकिस्तान सुधर जाए, क्योंकि उनके लिए मौका है सुधरने का, नहीं तो और ज्यादा ठोक कर मारेंगे। हम अपनी सेना पर पूरा गर्व करते हैं, अपने हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं पर हमें पूरा गर्व है। हमें अपने देश के नेतृत्व पर भी गर्व है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और हमारे अंदर अपार खुशी है कि हमने जो पहलगाम के जो उन्होंने निर्मम हत्या की थी, उसका बदला बड़े ठोक कर लिया है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद हम देख रहे थे लोगों के अंदर एक आक्रोश था पाकिस्तान को लेकर, आतंकियों को लेकर। अब जो ये कार्रवाई है उसको किस तरह देखेंगे आप? ये हमारे जो नेतृत्व ने वायदा किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी तीनों सेनाओं ने हमसे वायदा किया था कि हम ठोक के मारेंगे। इसके लिए हमें अपार खुशी है और हमें संतोष भी है। लेकिन संतोष और भी ज्यादा होगा जब और ज्यादा ठोकर मारे, क्योंकि पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो बार बार ऐसी कुकृत्या करता है कि जैसे पिछली बार भी किया था उन्होंने किया, दोबारा फिर उसी क्रम पे आ जाता है। अब हम तो यही चाहेंगे और भी ज्यादा जोर से उसको ठोके और उसको ऐसा लाचार कर दे कि वो ऐसा काम करने के लायक ही ना रहे। बिल्कुल, देखिए साधना, सैन्य कार्रवाई से काफी हद तक संतुष्ट हैं लोग। और कड़ी कार्रवाई जिस तरह से भारतीय सेना ने की है, वो कहीं ना कहीं लोग उसको समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं जो रात को जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया? देखिए, पहलगांव में जब निर्मम हत्या की गई थी, पूरा देश, सभी की आंखें नम थी। और हर देशवासी एक ही बात चाहता था कि आतंकवाद का जो ये नाम है, ये नाम ही नहीं रहना चाहिए पूरी दुनिया में। मतलब आतंकवाद होता क्या है, ये खत्म हो जाना चाहिए। और यही अभी सब चाहते हैं। और ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो प्रहार किया है, और इससे सभी जो है देशवासी खुश हैं और चाह रहे हैं कि इस तरह की स्ट्राइक अच्छे ढंग से, इस ढंग से करे कि नामो निशान जो है आतंकवाद का मिट जाए, लोग भूल जाएं कि आतंकवाद भी कोई चीज होती है। बिल्कुल, देखिए साधना, ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि किस तरह से ये कड़ा एक्शन लिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और लोग चाहते हैं आगे भी इस तरह का एक्शन लिया जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से रात में ये एक्शन हुआ है, पाकिस्तान को तो कड़ा मैसेज दे दिया भारतीय सेना ने। तो ये पाकिस्तान को कड़ा मैसेज नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर हूँ। जिस तरह के हमारी कैपेसिटी है, जिस तरह से हमारी ताकत है, वो पहले हम यूज नहीं कर रहे थे। अभी क्योंकि हमारा मोदी है तो मुमकिन है, वो कड़े स्टेप लेने में सक्षम है और लेते भी हैं। इसलिए अभी तो हमारा डलर है। पाकिस्तान को सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये पता लग चुका है
कि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर आतंकवादी सप्लाई करता है। तो उसको तोड़ना और उसकी जो बैकबोन को तोड़ना बहुत जरूरी है। अभी तो खाली 2 ठिकाने तोड़े हमने, 90 आतंकवादी मारे हैं, अभी तो उसका बहुत कुछ बाकी है। तो अभी तो अगर वो उल्टी कोई कार्रवाई करता है, कुछ करता है, तो उसको ऐसा होगा कि पीओ की जो बहुत जल्दी आने वाले समय में ही हमारा होगा। आप वायुसेना में रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो एयर स्ट्राइक हुई है उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से पहले पूरे अपने बंदोबस्त कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी भारतीय सेना ने इतने सटीक तरीके से नॉन जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। सही में देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ना तो कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है कि उस अटैक को रिएक्ट भी कर सके। जहां तक मुझे पूरी संभावना है कि वो अटैक नहीं करेगा, वो वापस रिप्लाई भी नहीं करेगा। उसको पता है अगर मैं एक एक्शन लेता हूं तो उसका रिप्लाई क्या होगा। तो इसलिए इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि हम पूरे सक्षम हैं और इसका हम आगे भी जवाब दे देंगे। क्या लगता है कि अब जिस तरह से कल रात एयर स्ट्राइक हुई थी, अब उसके बाद अगली रणनीति भी सेना की रह सकती है कुछ और इस तरह से? पूरी रणनीति है, ये पूरा है, ये रणनीति नहीं है, ये पूरी संभावना है कि आगे भी हम पूरा पीओ को जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये पूरी संभावना है और पूरी रणनीति बन चुकी है। तो बिल्कुल देखिए, ये जो घटनाएं हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। कुछ और लोग भी हमसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से ये रात को सिंदूर ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जाहिर सी बात है देशवासियों का मनोबल तो इससे बड़ा होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए जो ये रात, ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। मोदी है तो मुमकिन है, सब होगा। जो हमारे 28 शहीद हुए हैं, 28,000 का बदला लेके रहेंगे, ये मोदी है। भारतवर्ष कोई कमजोर ना समझे कोई, भाई भारतवर्ष कमजोर है, ये इनका बदला पत्थर से देंगे। सब कुछ हमारे पास हथियार है। अभी तो ये थोड़ा हुआ है, अभी बाकी है, देखते रहिए। अभी हमले की तैयारी है, पूरा हमला होगा। तो बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से सेना ने ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद हर देशवासी कहीं ना कहीं सेना का मनोबल भी बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं संतुष्ट भी है। जो कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ होनी चाहिए थी वो नजर भी आई है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, हम कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा था वो करके भी दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भी लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो बातचीत कीजिए और उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि जो बदला लिया गया है, इस बदले की कार्रवाई को वो किस तरीके से देख रहे हैं। उसके बाद पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं ये अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और इस कार्रवाई के विरोध में जो एक्शन होना चाहिए था आतंकी हमले का, उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग भी हमसे बात कर रहे थे। ललित जी, आपको क्या लगता है कि जो ये एक्शन लिया गया है, अभी ये क्या सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है आगे? देखो, जैसा उन आतंकवादियों ने ये घिनौना पाप किया था, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। अगर हम ये जवाब ना देते या भारत सरकार या हमारी सेना ये कदम ना उठाती तो वो इससे भी बड़ा पाप करने में सक्षम हो जाते। तो ये बहुत ही एक सराहनीय और एक अच्छा नेक काम किया है। मैं तो कहता हूँ कि इसका जवाब ये बहुत जल्दी देना था, लेकिन ठीक है, कोई भी जो काम होता है प्रोटोकॉल और अपनी सीमा में रहकर किया जाता है। तो मैं भारत सरकार की बड़ी तारीफ करता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर कोई भी घिनौना पाप कोई भी करता है तो उसका जवाब इसी भाषा में देना चाहिए। ये जवाब बहुत सराहनीय है। तो बिल्कुल साधना, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय सेनाओं की तरफ से जो एक्शन लिया गया आतंक और आतंकी ठिकानों के खिलाफ, उसका पूरा जन समर्थन देश के सभी लोगों से की तरफ से मिल रहा है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र शर्मा भी लगातार बने हुए हैं पानीपत से। जितेंद्र, देखिए क्योंकि जो कार्रवाई की गई है उससे पाकिस्तान अब बौखलाता हुआ नजर तो आ रहा है, उसी के साथ साथ अव्यवस्था का जो माहौल है वो पाकिस्तान में नजर भी आ रहा है। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, पंजाब से सामने आई वो तस्वीरें, और इसी के साथ ही वहां पर स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। काफी सारी चीजें जो है वो इफेक्ट भी हुई है पाकिस्तान में। इस वक्त आप पानीपत में मौजूद हैं, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर, और उसी के साथ साथ
वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मॉक ड्रिल को लेकर, क्योंकि मॉक ड्रिल की तैयारियां भी लगातार वहां पर की जा रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साधना, जिस तरीके से लोगों के अंदर खुशी, और मैं बताऊंगा, देखिए यहां पर जो है रसगुल्ले आ गए हैं और रसगुल्ले जो है राजू जी की तरफ से बांटे जा रहे हैं, सभी को जो है खिलाए जा रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरीके के, ये देखिए, ये जो चीज है, ये तमाम जो लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लश्कर तोयबा हो, जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, तमाम जो आतंकवादी संगठन है उन पर जो है एयर स्ट्राइक हुई है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं लाजवाब है। छुटपुट घटनाएं जरूर आ रही हैं दोनों तरफ की सेनाओं की तरफ से, लेकिन ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। और जिस तरीके से कहा कि आज जो है पानीपत के अंदर जो है लगातार इस तरीके का माहौल भी रहने वाला है कि आम लोगों के साथ साथ प्रशासन और पुलिस जो है एक किस्म से, आप कहते हैं कि जिस तरीके से युद्ध से पहले की जो तैयारी होती है, क्या क्या चीज हमें रखनी है, किस तरीके से हमें लाइट स्विच करनी है, किस तरीके से हमें बचाना है, तो वो इस तरीके का जो है वो भी जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उसका टाइम जो है वो 7 बजे के बाद रखा गया है। लेकिन तमाम लोगों के अंदर जो है ये खुशी जो है, ये आप देख सकते हैं। सर, बात हो रहा है सर, तो भारत माता की रसगुल्ले खा रहे हैं, और लगातार आप ये चीज देखें कि लोगों के अंदर जो है वो तमाम जो है वो जो जोश है, लोगों के अंदर वो जोश दिखाई दे रहा है। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है अभी मार्केट नहीं खुली। मार्केट खुलने का टाइम जो है 10:30 बजे होता है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ढोल भी दिखाई देगा, लोग बाग नाचते हुए भी दिखाई देंगे, वो भी हम तस्वीर साझा करेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि लोगों के अंदर किस तरीके का गुस्सा जो था, उन्होंने आज मिठाई बांटकर, मैं कहूंगा राजू हैं यहाँ के प्रधान जो है, उन्होंने जो है मिठाई बांटी है, और उनका कहना है कि बहुत बढ़िया करारा जवाब दिया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई भी है और बहुत बड़ा जवाब भी है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए लोग तो हैं जो काफी ज्यादा खुश तो नजर आ ही रहे हैं, उसी के साथ साथ तो यहाँ पर तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों द्वारा सराहना भी की जा रही है। हालांकि पूरे देश भर में इसी तरह का माहौल नजर तो आ ही रहा है। मैं लौटूंगी जितेंद्र आपके पास, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आतंकी हमले को जिस तरह से अंजाम दिया पाकिस्तान ने, लेकिन जवाबी कार्रवाई भारत द्वारा की गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यह भी हो जाता है कि अभी फिलहाल भारत में सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो हमारी ताकत है। अभी फिलहाल भले ही वो कुछ कर पाए या फिर ना कर पाए, क्योंकि हमारी भारतीय सेना काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ताकतवर है, लेकिन सुरक्षित जो है वो हम भारतीय कितने हैं ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी फिलहाल पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में कितनी सिक्योरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल साधना, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जिस तरह से ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, उसके बाद पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। लेकिन आतंकी घटना के 15 दिन के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है हिंदुस्तान की तरफ से की गई है। इन 15 दिनों में हिंदुस्तान की सेना ने अपने तमाम प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हो या सिविल डिफेंस की बात करें, उसको लेकर तमाम कदम उठाए गए। क्योंकि आज देश भर में साल 1971 के बाद सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होने वाली है युद्ध स्थिति को लेकर, और हरियाणा के भी 11 जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल होगी कि सिविल डिफेंस किस तरह से किया जाए। हालांकि ये बेहद कम उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कदम जवाबी कार्रवाई का उठाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है यदि वो इस तरह की हरकत करता है तो उसको जवाब जो है वो शायद 100 गुना ताकत से भारत की तरफ से मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की तरफ से, चाहे हम बॉर्डर की सुरक्षा की बात करें या सिविल डिफेंस की बात करें, उसको लेकर तमाम कदम जो है पहले से उठाए गए हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि मॉक ड्रिल है तो एक बड़ा कदम है, और देशवासियों को जो जन समर्थन मिला है वो अपने आप में बड़ी ताकत देता है देश को, सेना को, कि हर भारतवासी जो है अब पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकी जो मंसूबे पाल रहे हैं उन लोगों के खिलाफ एकजुट है। कुछ और लोग भी हमसे बात करेंगे कि जिस तरह से ये हमने जवाबी कार्रवाई हमारी सेना ने किया, जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है, तो ये अपने आप को हम कितना मजबूत मान रहे हैं? भारतीय सेना। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकर का दौरा।
लगातार बैठकें चल रही थी, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें रक्षा मंत्री
कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी और क्या कुछ तैयारी भारतीय सेना की तरफ से की गई है, इससे पहले क्या तैयारी थी भारतीय सेना की, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो भारतीय सेना देती हुई नजर आ सकती है। तो नजर लगातार बनाए रखिएगा, बने रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं अब से कुछ ही पलों बाद, क्योंकि 10:30 बजे का जो समय है वो दिया गया था। अब से चंद मिनटों के बाद ही, चंद समय के बाद ही भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर और इसी के साथ ही तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं और साथ में वो तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं जब एयर स्ट्राइक की गई और उस वक्त पाकिस्तान में क्या माहौल नजर आ रहा था। जब भारतवासी सो रहे थे उस वक्त पाकिस्तान रो रहा था। तो पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया। 9 ऐसे ठिकाने जिन्हें निशाना बनाया गया जहां पर प्लानिंग की जा रही थी उसे ही उड़ाया गया है। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता। अपराजिता श्री, देखिए अब से कुछ ही समय बाद भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही समय बाद भारतीय सेना जानकारी देती हुई नजर आएगी कि ये कार्रवाई किस प्रकार से की गई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अपराजिता, बिल्कुल लेकिन जी का समय दिया गया। हालांकि 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसके बाद फिर अब 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए, यानी जो चीजें हुई है, जिस तरीके से 9 ठिकानों पर पूरी तरीके से समाप्त किया गया है, उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आने वाली है। सेना तमाम जो भी ऑपरेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, क्या कुछ चीजें रही है, सभी अपडेट देती हुई नजर आने वाली है। इसके साथ साथ देखिए अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खासा तौर पर इंतजार जिस तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब इसका बदला लिया जाएगा और कब इसी तरीके से सेना के द्वारा बताया जाएगा कि जो बदला है वो ले लिया गया है। तो पूरा देश इसका इंतजार कर रहा था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी, जिसमें तमाम जो भी डिटेल है वो देती हुई नजर आने वाली है सेना। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा आपसे कुछ ही समय बाद एक जानकारी तो दी ही जाएगी, लेकिन इस बीच आप ये भी बताइए कि भारतीय सेना अभी फिलहाल काफी ज्यादा मजबूत भी नजर आ रही है। हालांकि तैयारी तो पहले से ही की जा रही होगी। जब आतंकी हमला हुआ उस वक्त से ही लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी पहुंचाई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। अभी फिलहाल क्या तैयारी हो सकती है भारतीय सेना की, क्या आगे क्या किया जाएगा? बिल्कुल देखिए, भारतीय सेना की तैयारी की बात की जाए तो सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों हवाले से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी सीमा पर सभी जवान को तत्पर रहने के लिए कहा गया। ये बड़ी जानकारी ऐसी देखिए इस तरीके से अर्धसैनिक बलों में बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, रेड अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों के जो डीजी हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं। निर्देश ये दिए गए हैं कि सभी, यानी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सभी जो भी सैनिक है, सभी के सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वही देखिए एक और बड़ी अपडेट है, यानी इशारा किया गया है कि ये तमाम चीजें अभी समाप्त नहीं हुई है। यानी जो बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया गया है, उसकी जो तस्वीर है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। मनोज नरवाणे के द्वारा जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उनके द्वारा, यानी 20th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो, उनके द्वारा कहा गया है कि अभी पिक्चर बाकी है। यानी अभी भी जो पाकिस्तान की कमर तोड़नी बची हुई है, जो बची खुशी चीजें हैं, वो भी आने वाले दिन में यानी और भी बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से जो माहौल हमने दर्शकों तक वो तस्वीरें भी साझा की है, दहशत जैसा माहौल जो है वो नजर भी आ रहा है और इस वक्त वहां पर स्थिति जो है वो काफी ज्यादा अव्यवस्था का माहौल भी नजर आया है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हमारी जो सेना है वो हमारी ताकत है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से भी कहा गया है कि हमारी सेना जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा।
अब ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत में किस तरह की व्यवस्था की गई है, भारतीय सेना कितनी मजबूत है, सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट है इंडिया में। अब बिल्कुल देखिए, हालांकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो जिस तरीके से अभी से थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए देखिए मौजूद है, बैठ चुके हैं। विंग कमांडर की बात कर ली जाए तो वो भी बैठ रहे हैं। तो अब जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए अब शुरू होने वाली है। बिल्कुल अपराजिता, ये तस्वीरें लगातार हम साझा भी कर रहे हैं तमाम दर्शकों तक, और दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें भारतीय सेना की तरफ से अब से कुछ ही सेकंड्स में जानकारी दी जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कार्रवाई की गई है, इसी को लेकर पूरी जानकारी जो है भारतीय सेना देती हुई नजर आने वाली है। तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। अपराजिता, और क्या जानकारी सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर भारतीय सेना द्वारा? बिल्कुल देखिए, अगर ऑपरेशन की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से इस ऑपरेशन को एक बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है और तमाम चीजें जो होनी थी, यानी बैचकों से लेकर एग्जीक्यूशन के, उसके बाद पोस्ट एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, अलग अलग की बात की जाए, तमाम चीजें बेहतरीन तरीके से की गई है। और कहीं न कहीं जो सराहनीय काम, अगर आर्मी की हम बात करते हैं, आर्मी की एयरफोर्स की बात करते हैं तो बेहतरीन काम जिस तरीके से किया है वो सराहनीय है। उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आ रही है। पुलवामा अटैक की बात कर ली जाए या फिर तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनकी जिस तरीके से ये चीजें की गई है, यानी जो उन किसानों को खत्म किया गया वो केवल पहलगाम हमले को लेकर नहीं, बल्कि पुलवामा की बात करिए, उरी अटैक की बात करिए, 26/11 की बात कर लेते, तो ये सब जगह है जहाँ से इन चीजों को जो पनप मिलती है, जहाँ पे इन सभी चीजों को लेकर के तमाम स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, तो इन सभी चीजों को नष्ट किया गया है। जी बिल्कुल। अपराजिता देखिए, क्योंकि जब ये कार्रवाई की गई उस वक्त हालांकि भारतीय सेना की तरफ से एक बयान में जरूर कहा गया है कि हमारा जो मकसद है, ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद है वो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। तो ये तस्वीरें लगातार हम साझा, अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं। मैं लौटूंगी अपराजिता आपके पास, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। भारतीय सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब से कुछ ही समय तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं।